नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो फ्राइडे को आपको वीडियो मिली थी आपके सवालों के जवाब की पार्ट 1 और आज आपको वीडियो मिल रही है आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2। मैंने आप लोगों को बोला ही था कि पार्ट 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, या सैटरडे को या संडे को। तो आज है संडे, आज आपको सवालों के जवाब की पार्ट 2 मिलेगा। चीकोज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला सवाल है रूबी का कि राधे राधे मैम, राधे राधे जी, सत्यनारायण व्रत रखते हैं, अगर पीरियड हो तब पूजा का प्रसाद कैसे बनाएं, तब कैसे पूजा करनी है, प्लीज़ बताएं। तो जी, सत्यनारायण भगवान का आपको व्रत करना है तो आपके घर में कोई और है तो उनसे बोलकर आप प्रसाद बनवा लें और जो पूजा है वो करेंगे, लेकिन आपको जो पूजा करनी है आपको मानसिक रूप से पूजा। फिर सवाल है आकाश कुमार का कि श्रृंगार करने में कितना समय लगता है और कब कब आप श्रृंगार करते हो। तो जी, श्रृंगार करने में समय 4 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार 5 घंटे भी लग जाते हैं, और जब ठाकुर जी की इच्छा होती है तो वो बहुत जल्दी भी तैयार हो जाते हैं, 1 घंटे में भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। रही बात कि मैं श्रृंगार ठाकुर जी का कब कब करती हूँ, जैसे कोई फेस्टिवल जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो उनकी पोशाक जल्दी जल्दी चेंज कर दी जाती है। तो अगर कोई फेस्टिवल नहीं भी आ रहा तो मैं उनकी 10-15 दिनों में जो पोशाक है वो चेंज कर देती हूँ। फिर सवाल है भारत लाल का कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैम, क्या हम रसोई घर के लिए एक अलग से तुलसी लगा सकते हैं? अगर हाँ तो उनकी पूजा तो करनी नहीं पड़ेगी ना, एकादशी संडे को भी उनके पत्ते तोड़ सकते हैं ना। तो जी, पहली बात तो संडे को तो तुलसी का पत्ता किसी भी कीमत पर तोड़ा ही नहीं जाता। हाँ, अगर तुलसी के गमले में कोई टूटा हुआ पत्ता रखा है तो आप उस पत्ते को ठाकुर जी के भोग के लिए रख सकते हैं। रही बात की रसोई घर में अलग से तुलसी लगा सकते हैं, तो जी रसोई घर में अगर आप तुलसी रखते हैं तो तुलसी को हवा भी चाहिए होती है, तुलसी को धूप भी चाहिए होती है। तो अगर आप लगातार तुलसी को रसोई घर में रखे रहेंगे तो जो वो तुलसी है वो ख़राब हो जाएगी। हाँ, मंदिर में आप रख सकते हैं गमला, जैसे आपने एक दिन के लिए रख लिया, फिर जैसे या आपने जैसे पूजा की, पूजा के समय तुलसी के गमले को मंदिर में रख लिया, उसके बाद आप उसे उठाकर धूप में या हवा में रखें। फिर सवाल है पंकज चौहान का कि मैम ये किस मार्बल में है, मकराना या वियतनाम मार्बल, और हेमा मैम आपके राधा कृष्ण जी का कौन सा मार्बल है और वो आपने कितने रुपए में लिए थे। तो जी, मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैंने उन्हें 2 साल पहले लिया था, तो तब मुझे ये 25,000 में मिले थे, और जो इनकी कार्टेज थी, आने जाने का जो खर्चा था वो मैंने अलग से दिया था पैकिंग का। रही बात कि ठाकुर जी का किस मार्बल में, तो जी वो मकराना मार्बल में है। फिर सवाल है संगीता गुप्ता का कि क्या एकादशी की पूजा में कलश स्थापना करना जरूरी होता है। तो जी, जैसे एकादशी तो आज है ही, जो आपको वीडियो मिलेगी ये लेट ही मिलेगी, शाम तक मिलेगी। तो वैसे एकादशी हर बार आएगी आएगी, महीने में 2 बार आती है। तो एकादशी में ऐसा नहीं कि जो कलश स्थापना करनी जरूरी होता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपने कलश की स्थापना करनी है या नहीं। फिर सवाल है स्वीटी अरोड़ा का कि आपके मंदिर में क्या शिव परिवार भी है क्या। तो जी नहीं जी, मेरे मंदिर में शिव परिवार नहीं है, हाँ शिवलिंग है। फिर सवाल है शुभम शर्मा का कि लड्डू गोपाल की पोशाक धोनी चाहिए या नहीं। मुझे कल पता चला कि वृंदावन में लड्डू गोपाल की पोशाक नहीं धोई जाती है, पर मैं धो देता हूँ, आप बताइए क्या करूँ। कल ये बात मुझे राधा गोविंद धाम वृंदावन से पता चली है। तो जी देखिए, जो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण हैं, इनकी पोशाक नहीं धोई जाती है। मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि इनकी पोशाक धोई नहीं जाती है, क्योंकि धोने से इनके जो पोशाक है ख़राब हो जाती है। तो बाकी आपकी इच्छा है कि आपने इनकी पोशाक धोनी है या नहीं धोनी है। हाँ, लेकिन मैं अपने ठाकुर जी की और राधा रानी की पोशाक और गोपाल जी की पोशाक नहीं धोती हूँ। फिर सवाल है नमन वर्मन का कि क्या नवरात्रों में सेंधा नमक दोनों टाइम खा सकते हैं। तो जी, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप नमक एक से ज़्यादा बार खा लेते हैं तो आप खा सकते हैं, अगर आप नमक सिर्फ एक ही बार खाते हैं तो आप एक ही बार खाएं। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने सेंधा नमक एक बार खाना है,
2 बार खाना है या 3 बार खाना है। फिर सवाल है यूनिक वर्ड का कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो 3 दिन के लिए तो क्या लड्डू गोपाल को साथ ले जाना ज़रूरी है? तो जी 2-3 दिन के लिए लड्डू गोपाल जी को वैसे तो आप अपना बच्चा मानते हैं, तो बाल रूप में उन्हें साथ लेकर जाना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं ले जा पा रहे हैं तो पड़ोस में किसी को दे दें, किसी रिश्तेदार के घर दे दें। अगर तब भी पॉसिबल नहीं है तो आप गोपाल जी को घर पे विराजमान करके जाएं। वो जब विराजमान करके जाए जब बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो उनको, तो आप उन्हें घर पर तभी ही छोड़कर जाएं जब आपको लगे कि आप इनको लेकर जा ही नहीं सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी के पास पानी रख के जाएं, जहाँ जाएं मानसिक रूप से पूजा करें और उनके लिए भोग का थोड़ा सूखा सामान रख कर जाएं। फिर सवाल है शांतिलाल का कि लड्डू गोपाल जी के प्रतिदिन लगे भोजन में लगे भोग का क्या करें? तो ये काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि उनको जो भी भोग लगाया जाता है उसका क्या करें। शायद मैंने आपके सवाल का जवाब लास्ट वीडियो में दिया होगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो जी जो भी भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है वो प्रसाद बन जाता है। उसके बाद उस भोग को सब परिवार में बांट दिया जाता है या सब मिलकर उस भोग को खा लें। फिर सवाल है अशोक शर्मा का कि लड्डू गोपाल को हर दिन चंदन का लेप ना कर सकें तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, अगर आप लड्डू गोपाल जी को हर दिन चंदन का लेप नहीं कर सकते तो कोई ज़रूरी नहीं है चंदन का लेप करें। गोपी चंदन या जिस भी चंदन से आप उनके श्रृंगार करते हैं, टीका लगाते हैं, वो काफ़ी है। फिर सवाल है मोनालिसा का। उन्होंने बोला कि मेरा नाम मोनालिसा है, उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं 2 साल हो गए लड्डू गोपाल की पूजा कर रही हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। कोई बेबी नहीं है। क्या मेरे गोपाल मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरा मन में बहुत चिंता होती रहती है कि मेरे कभी बेबी होगा भी या नहीं। तो जी विश्वास होना चाहिए ठाकुर जी पर जो आप पूजा अर्चना करती हैं। अगर ठाकुर जी को लगेगा कि आपको बच्चा देना है, आपके बेबी होना है, तो आपको बेबी ज़रूर होगा। हाँ ये ज़रूर है कि देर सवेर हो जाती है और भगवान हमारे को वो ही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जिस चीज़ से हमें तकलीफ़ होनी होती है या जो चीज़ आगे चल के हमें परेशान करनी होती है वो चीज़ परमात्मा हमें नहीं देते हैं। जैसे कि हमारा बच्चा चॉकलेट मांगता है या हमारे बच्चे को किसी चीज़ की बच्चे को लगता है कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन माँ बाप को लगता है कि उसको इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा डिले कर देंगे, इसको ये चीज़ बाद में भी दे सकते हैं। ठीक उसी तरह ठाकुर जी को भी अभी लगता होगा कि आपको अभी वो वक्त नहीं आया कि आपको बच्चा दिया जाए। तो बस ठाकुर जी पर विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। फिर सवाल है क्रेजी वीके का कि आप अपने युगल जोड़ी का विवाह कब करवाओगे? मैम प्लीज़ मेरा कमेंट इग्नोर मत करना और सैटरडे को पार्ट 2 में मेरा कमेंट ज़रूर लेना। तो जी सैटरडे को वीडियो नहीं आ पाई है, संडे को मिलेगी। तो आपने बोला कि युगल जोड़ी का विवाह कब करवाओगे, तो देखिए इस बारे में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा कि मैं उनका विवाह करवाऊंगी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मेरा दिमाग उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। या यूँ भी कह सकते हो कि ठाकुर जी ने मेरा दिमाग उस तरफ अभी किया ही नहीं है। जब वो मेरा दिमाग उस तरफ दौड़ाएंगे तो हो सकता है आपको वीडियो भी मिल जाए। फिर सवाल है जयप्रकाश का कि मैम विंटर में क्या लड्डू गोपाल जी को ठंडे पानी से स्नान कराएं? तो जी ये सब चीज़ें होती हैं, टोटली आपके भावों पर डिपेंड करती है। आप सर्दियां हैं, आप खुद अगर ठंडे पानी से नहाते हैं तो ठाकुर जी को भी ठंडे पानी से नहलाएं। आप अपने बच्चों को ठंडे पानी से नहलाते हैं तो ठाकुर जी को भी ठंडे पानी से नहलाएं। मैं तो यही कहूँगी कि अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं, बच्चे हमारे गर्म पानी से नहाते हैं, तो ठाकुर जी भी गर्म पानी से ही स्नान करेंगे। बाकी जब आप उन्हें ठंडे पानी से स्नान करवाएंगे सर्दियों में भी, तो आपके अंदर से खुद ये भाव उत्पन्न होगा कि नहीं, मुझे ठाकुर जी को गर्म पानी से स्नान करवाना चाहिए। फिर सवाल है प्रीति पारिक का कि मैं जयपुर में रहती हूँ, अभी गांव आई हूँ। 2 दिन पहले मैं कुछ प्रवचन ही सुन रही थी। सुनते सुनते राधा कृष्ण जी की फ़ोटो गिर गई, बट वो बिल्कुल डैमेज नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। जब मैं उससे उठाई तो मुझे फील आया इसे घर जयपुर ले जाऊँ जहाँ मैं रहती हूँ, बताऊँ मैं क्या करूँ? तो जी जो पर भगवान होते हैं हमें अपने भावों के जरिए ही अपनी जो प्रेजेंस है, अपना जो मौजूदगी है, वो
करवाते हैं, एहसास करवा देते हैं हमें कि मैं कहीं आपके आसपास ही हूँ। तो आपके प्रवचन सुनते सुनते मूर्ति का गिरना या जो फोटो है जो भी है, तो प्रवचन सुनते सुनते फोटो का गिरना, आपके मन में भाव आना कि मैं इन्हें ले जाऊं, तो आप अपने साथ इन्हें जरूर लेकर जाएं। फिर सवाल है शिवा सहाय का कि मैम कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें लड्डू गोपाल और युगल सरकार की सेवा विधि और नियम पूरे तरीके से बताया गया हो। तो जी पूरे तरीके से नियम मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जहाँ भगवान के प्रति प्रेम होता है वहाँ कोई नियम नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोग क्या, मेरी भी आदत है, कोई भी खाना बनता है तो हाथ जोड़कर सबसे पहले बोलते हैं आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। तो थाली में पहले जैसे प्याज लहसुन खाती थी तो प्याज लहसुन भी होता था, तो जब आंख बंद के बोलती थी ठाकुर जी खाना खा लो, लेकिन अब मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। आदत अभी भी वही है कि आओ ठाकुर जी भोग लगा लो। तो उस वक्त नियम काम नहीं करता, क्योंकि हमारे भाव होते हैं हमारे ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। हाँ, उनके सामने थाली नहीं ले जाई जाती है, हम अपने भावों के जरिए मानसिक रूप से भोग लगाते हैं। तो रही बात कि कोई पुस्तक या कोई नियम की, तो देखिए मेरी हर वीडियो में आप देखते ही हैं कि भावों की प्रधानता होती है। तो जी देखिए ठाकुर जी की जो मैं पूजा करती हूँ अपने भावों से करती हूँ और अपनी श्रद्धा से करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर ये विधि बताई हो कि कैसे पूजा करनी है। पूजा जितनी साधारण तरीके से होकर करोगे आप उतने खुश रहोगे, उतने सरल तरीके से जीवन जियोगे। अगर पूजा करते वक्त आपको नियमों में बंधे रहना है तो आपके दिमाग में यही रहेगी कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, तो नियमों में ही लगे रहोगे, आपका पूजा की तरफ, भक्ति की तरफ कभी ध्यान जाएगा ही नहीं। फिर सवाल है मनीषा प्रधान का कि मैम चैत्र नवरात्र या शरद नवरात्र किस से हम फर्स्ट नवरात्र स्टार्ट करें। तो जी देखिए मैं तो हमेशा यही कहती हूँ काल करे सो आज करे सो पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। वैसे भी ये जो समय चल रहा है युग परिवर्तन का चल रहा है, इसमें तो जितना ज़्यादा ध्यान चिंतन मनन ईश्वर को याद करें उतना अच्छा है। तो अभी जो नवरात्रे पहले आएंगे आप उन्हीं नवरात्रों से शुरू कर लें। अभी जैसे शारदीय नवरात्रे आएंगे तो आप उन नवरात्रों से शुरू कर लें। और अगर अभी जो चैत्र नवरात्रे आ रहे होते तो मैं भी तब भी आपको यही कहती कि आप इन्हीं नवरात्रों से शुरू कर लें, क्योंकि अच्छे काम करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। फिर सवाल है यश वशिष्ठ का कि मेरे पास माखन की मटकी के साथ कृष्ण की छोटी मूर्ति है, क्या मैं इसे अपने तुलसी जी के या आंवले में विराजमान कर सकता हूँ। तो जी देखिए ये आपकी इच्छा है, आप उन्हें मंदिर में विराजमान करें या तुलसी जी में। हाँ, अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो आप उन्हें मंदिर में ही विराजमान करें, क्योंकि तुलसी जी में अगर आप विराजमान करते हैं, अगर वो मिट्टी की है तो जैसे पानी डलेगा वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, और अगर प्लास्टिक की है तो भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उनकी मंदिर में रख के ही पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर सवाल है विजय कपूर का कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, हम सेवा करनी आती भी नहीं है, लेकिन हमारे काफ़ी छोटे से पीतल के कृष्णा जी हैं मुरली बजाते हुए, आप कुछ आसान सी सेवा बताएं उनके लिए। तो जी आसान सेवा हमेशा आसान ही होती है। हाँ, हम लोगों को ठाकुर जी की सेवा करनी मुश्किल लगती है, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान की चाकरी करनी सबसे मुश्किल है, जबकि वो हमसे कुछ मांगते नहीं है। कभी ये नहीं कहते कि 10 बज गए हैं खाना दे दो या रात हो गई है मुझे सुला दो, फिर भी ठाकुर जी की चाकरी करना सबसे मुश्किल काम है। तो मैं यही कहूँगी सिंपल सी साधारण सी सेवा करें। पीतल के हैं उन्हें स्नान करवाएं, धूप दीप आरती करें उनकी, धूप से दीप से फूलों से, फूल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सिर्फ धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं आप उनको दूध का, किसी फल का, अगर फल नहीं है या कोई खाने की चीज़ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, खाली आप उन्हें तुलसी और मिश्री का भोग भी लगा देंगे तो भी ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, अगर उनका दोपहर में आप खाने का भोग भी लगा देंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा है ही है। बिल्कुल साधारण सी सरल सी पूजा विधि है ये। फिर सवाल है विनीता विद कान्हा जी का कि हेलो दी, जब फ्राइडे को लड्डू गोपाल जी को लेके आई हूँ तो दी मैं जब चंदन लगाती हूँ सूखने के बाद हट जाता है, क्या करूँ। तो जी बिल्कुल, अगर आप चंदन लगाते हैं तो सूखने के बाद वो हट ही जाता है, तो कोई बात नहीं,
आप लेकिन चंदन उनके ज़रूर लगाएं क्योंकि ये चंदन यात्रा उत्सव चल रहा है। फिर सवाल है शीना लोहनीवाल का कि मैम प्लीज़ टेल अबाउट कि हनुमान जी की मूर्ति अगर घर में लानी हो तो किस धातु की लाएं, हनुमान जी की मूर्ति किस मटेरियल की लाएं, किस साइज़ में लाएं, लेडीज़ किस तरह से उनकी पूजा कर सकती है, हनुमान जी की पूजा में क्या नियम होते हैं, अगर घर में पंचमुखी हनुमान जी हैं तो वो किस मटेरियल के हैं और आपने वो कहाँ से लिए है प्लीज़ बताएं। तो जी जो दिल्ली में मेरे पास हनुमान जी की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी जो है, वो मैं दिवाली से पहले लेकर आई थी और वो मुझे नहीं पता मार्बल की तो वो नहीं है, तो हो सकता है फाइबर की हो। आप अपने घर में जो मूर्ति है पंचमुखी हनुमान जी पीतल की भी ले सकते हैं, मार्बल की भी ले सकते हैं। तो मेरे ससुराल में भी जहाँ मैं आई वहाँ हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है, वो मार्बल में है। मुझे साइज़ उनका नहीं पता, शायद 10 इंच की होगी, 8 इंच की या 9 इंच की होगी, मुझे प्रॉपर पता नहीं है। रही बात कि लेडीज़ उनकी पूजा कैसे करे, तो हनुमान जी के जो लेडीज़ पूजा करती हैं तो उनके चरणों में सिंदूर लगाती हैं, उनके चरण छूती, चरणों में ही उनके सिंदूर लगाया जाता है। और बाकी हनुमान चालीसा पढ़े, संकट मोचन का पाठ करें, हनुमान जी के जो 12 नाम होते हैं उनका जाप करें, मानसिक रूप से हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के आगे जो लेडीज़ है वो जोत जला सकती है। फिर सवाल है लड्डू गोपाल जी राहुल का कि राधे राधे मैया, मेरा क्वेश्चन है चंदन यात्रा क्या है और नौका विहार क्या है, डिटेल में बताएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, मुझे आपकी वीडियोस देखना पसंद है। तो जी चंदन यात्रा एक उत्सव होता है जिसमें ठाकुर जी को 21 दिन तक चंदन लगाया जाता है उनको, क्योंकि वैशाख के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है। तो अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक जो चंदन यात्रा उत्सव होता है और उनको रोज़ाना चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि ठाकुर जी को ताप ना लगे, यानी कि गर्मी ना लगे। नौका विहार जहाँ तक मेरा ख्याल है सावन में की जाती है। सावन के महीने में जैसे बारिश बहुत होती है और ठाकुर जी को नौका विहार तब करवाया जाता है। नौका विहार वो होता है कि एक नाव बनाई जाती है जिसके अंदर ठाकुर जी को, राधा रानी को या गोपाल जी को विराजमान करके उसमें सैर करवाई जाती है। आप भी सावन में या जब आपका दिल चाहे, बारिशें आ रही होती हैं तो घर में कोई एक टब ले लें, टब नया होना चाहिए या जो बच्चों का टब आता है छोटा वो ले लें, उसके अंदर पानी भरें, फूल डालें और ठाकुर जी को नौका विहार करवाएं। आप जो नौका है यानी कि जो नाव है वो आप आप थर्मोकोल से भी घर पर बनाकर ठाकुर जी को विराजमान करके नौका विहार करवा सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। तो अभी सवाल मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग काफ़ी लोगों के आपके सवाल रह गए हैं, तो देखिए पार्ट 3 तो नहीं बना सकती। हाँ, जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा फिर आपके जो सवाल हैं ले लिए जाएंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप सवाल जवाब वाली वीडियो में ही अपने सवाल पूछा करें तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।